बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सहायक आचार्य भूगोल। ऑनलाइन पढ़ाने की कड़ी में आज मैं आपको मानव प्रजातियों का वर्गीकरण जो ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन कराना चाहता हूँ। तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया है, मानव भूगोलविद्ताओं ने किया है। तो ग्रिफिथ टेलर इनका वर्गीकरण सबसे विश्वसनीय माना जाता है। और प्रजातियों के वर्गीकरण के अनेक लक्षण होते हैं। बालों का लक्षण, कपाल का आकार, कपालधारिता, आँखों का आकार, अनेक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया और इनका जो वर्गीकरण है वो 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण आया। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जोन एंड माइग्रेशन थ्योरी कहलाता है, जिसको प्रवास कटिबंध सिद्धांत या माइग्रेशन जोन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें इन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास और वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनके वितरण प्रारूप का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रजातियों की उत्पत्ति हुई, उनका विकास हुआ और किस प्रकार से वो वर्तमान स्थिति में फैली। टेलर ने अपने सिद्धांत में यह भी प्रतिपादित किया कि संसार के समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है और यहीं से वो संसार के विभिन्न भागों में फैली। और आज जो सबसे नवीनतम प्रजाति है वो मध्य एशिया में है और जो सबसे प्राचीनतम प्रजाति है वो परिधीय भाग में है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर टेलर ने बालों की बनावट, किस प्रकार के घुंघराले बाल भी होते हैं, बाल का भी अलग अलग प्रकार, उलोट्रिसी, लियोट्रिसी, सीमोट्रिसी, तथा मानव के खोपड़ी सूचकांक सेफेलिक इंडेक्स, खोपड़ी की चौड़ाई बटे लंबाई गुणा 100 के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा। नेग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलोइड, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन, मंगोलोइड। तो ये जो इनका जो वर्गीकरण है, नेग्रिटो सबसे पहले विकसित प्रजाति है, उसको इन्होंने नेग्रिटो कहा। और सबसे अंत में जो विकसित प्रजाति है वो मंगोलोइड है। नेग्रिटो यह प्रजाति सबसे प्राचीन है तथा सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ। जो प्रजाति सबसे पहले बनी वो है नेग्रिटो और ये प्रजाति मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के आसपास उत्पन्न हुई। लेकिन अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण नेग्रिटो यहाँ से प्रवास कर गई, स्थलांतरित हो गई तथा महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगे। नाटा कद होता है, इनका कद छोटा होता है और त्वचा काली होती है, चपटी और चौड़ी नाक होती है, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है, प्रोग्नेथस, एग्नेथस, ये जबड़े के प्रकार होते हैं। उनकी तरह जो उलोट्रिची, उनकी तरह गुच्छेदार बाल होते हैं। उलोट्रिची, सिमोट्रिची, लियोट्रिची 3 प्रकार के बाल होते हैं। सिर लंबा होता है और पतला होता है। ये इसकी शारीरिक विशेषता है नेग्रिटो की। नेग्रिटो प्रजाति के सिर का सूचकांक 68 से 70 के मध्य पाया जाता है। सिर के सूचकांक का मतलब होता है सिर की चौड़ाई बटे लंबाई गुणा 100। और ये जो नेग्रिटो प्रजाति है वर्तमान में श्रीलंका में पाई जाती है, मलेशिया में पाई जाती है, फिलीपींस में पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है, न्यू गिनी में पाई जाती है, युगांडा में पाई जाती है, फ्रेंच में पाई जाती है, विश्वतरीखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कांगो बेसिन जो विश्वतरीखीय क्षेत्र है, कैमरून में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारत के अंडमान निकोबार में पाई जाती है ये। और ये जो अधिकांश उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पहाड़ी और सघन वनीय क्षेत्र होते हैं। नेग्रिटो के बाद में निग्रो विकसित हुई। यह निग्रो की प्रजाति लोगों का सिर का सूचकांक 70 से 72 के मध्य पाया जाता है। सेफेलिक इंडेक्स, अतः इनका सिर लंबा होता है और पतला होता है। सिर के बाल लंबे, घुंघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल, काला या काजल के समान गहरा काला, छोटा कद, नाक चौड़ी तथा चपटी एवं जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। निग्रो प्रजाति के लोग वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में तथा पश्चिम में सूडान और गिनी तट पर, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप पापुआ तथा न्यू गिनी में रहते हैं। तो मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो उनके लक्षणों के आधार पर किया गया है कि नेग्रिटो और निग्रो के जो लक्षण है वो कलर है वो इनका ऐसा होता है, जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं और लंबाई भी, कद भी छोटा होता है। सेफेलिक इंडेक्स भी इनका कम होता है। ऑस्ट्रेलोइड, इस प्रजाति का कपाल सूचकांक 72 से 74 के मध्य पाया जाता है। इसके सिर की आकृति लंबी और पतली होती है। शरीर का कद छोटा होता है।
नाक मध्यम चौड़ी होती है, सिर लंबा होता है, गहरे काले रंग से लेकर कत्थई और हल्का पीला त्वचा का रंग होता है। बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराले, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ आदि ये इसकी शारीरिक विशेषता है। शारीरिक विशेषता के आधार पर आप इन लक्षणों की, इन शारीरिक विशेषताओं से ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति के व्यक्ति को या मनुष्य की पहचान कर सकते हैं। 250 वर्ष पूर्व ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलोइड है। वहीं से संसार में फैले हैं, लेकिन बाद में बाहरी जातियों के प्रवेश के कारण ये केवल मरुस्थलीय तथा अन्य दूर स्थित दुर्गम क्षेत्रों तक ही सीमित हो गए। ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोगों का वितरण वर्तमान समय में मध्य तथा दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका तथा एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 74 से 77 के बीच पाया जाता है। इनका सिर लंबा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, नाक पतली होती है और अंडाकार होती है, जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। त्वचा का रंग कांसे के समान जैतूनी पाया जाता है। त्वचा का रंग थोड़ा फेयर होता जाएगा। वर्ग बाय वर्ग मानव प्रजाति वर्ग है, उसके हिसाब से हल्का होता जाएगा। शरीर का मध्यम कद होता है, वो भी मध्यम। शुरू में नेग्रिटो में कद बिल्कुल छोटा था, निग्रो में थोड़ा बड़ा, ऐसे बढ़ता जाएगा। इस प्रजाति के अधिकतर लोग भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इसी प्रजाति के मनुष्यों का नाम भूमध्य सागरीय मनुष्य है। प्रजाति का नाम भूमध्य सागरीय प्रजाति है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम सांद्रण है, मुख्य रूप से ये प्रजाति भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी कारण इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। इनके निवास क्षेत्र यूरोप का दक्षिण भाग, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में है। नॉर्डिक इस प्रजाति के लोगों का शिरस्य सूचकांक 78 से 82 होता है। इनके सिर की सामान्य आकृति मध्यम लंबाई और चौड़ाई, लहरदार और अंडाकार कटान के बाल, नाक गरुड़ के समान लंबी तथा आगे से नुकीली, आगे से चेहरा चपटा और त्वचा का रंग गोरा बोरा गुलाबी। कद भी लंबा हो गया, यहाँ त्वचा का रंग भी चेंज हो गया और शरीर भी सुगठित हो गया। नॉर्डिक प्रजाति के लोग मुख्य रूप से यूरोप के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करते हैं। कुछ लोग प्रवास करके उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा एशिया में भी चले गए। अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रजाति का अभाव पाया जाता है। नेग्रिटो निग्रो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, बड़े स्तर पर पाई जाती है। अल्पाइन उद्भव और विकास की दृष्टि से छठे नंबर पर विकसित होने तथा उद्भव समय होने के कारण से नवीन प्रजाति कहते हैं। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 82 से 85 के मध्य पाया जाता है। अतः सिर चौड़ा होता है, सीधे बाल होते हैं। कपाल सूचकांक का मतलब होता है सिर की चौड़ाई बटे लंबाई गुणा 100। तो जैसे जैसे कपाल सूचकांक बढ़ेगा सिर की चौड़ाई बढ़ेगी और जैसे जैसे कपाल सूचकांक कम होता है सिर की लंबाई बढ़ती है। अतः सिर चौड़ा, सीधे बाल, नाक लंबी और पतली, त्वचा का रंग श्वेत भूरापन लिए हुए, चेहरा सपाट पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों के निवास क्षेत्र यूरोप महाद्वीप के मध्य तथा दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर भी इस प्रजाति के लोगों को 2 शाखाओं में बांट सकते हैं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिम शाखा के अंतर्गत स्विस, स्लाव, आर्मेनियन ये उप प्रजातियाँ है। स्विस, स्लाव और आर्मेनियन, स्विस, स्लाव और आर्मेनियन इनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। पूर्वी शाखा फिन्स, मग्यार आदि उप प्रजातियाँ जिनकी त्वचा का रंग पीत वर्ण के समान होता है। तो पश्चिम शाखा की जो त्वचा है उसका रंग श्वेत होता है, गोरा होता है, और पूर्वी शाखा की जो उप प्रजाति है उनकी त्वचा का रंग पीत वर्ण के समान होता है। मंगोलियन सबसे नवीनतम प्रजाति मंगोलियन है। सभी प्रजाति के बाद में विकसित होने के कारण इसे नवीनतम प्रजाति माना जाता है। इसका कपाल सूचकांक 85 से 90 के मध्य पाया जाता है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र मंगोलिया है, इसीलिए इसका नाम मंगोलियन प्रजाति है। इनके सिर का आकार गोल, बाल सीधे, पतली नाक, सपाट चेहरा, रंग कुछ पीलापन लिए हुए, गोरा, कद मध्यम आकार का कद पाया जाता है। वर्तमान में इस प्रजाति का वितरण एशिया के पूर्वी भाग में चीन, जापान और कोरिया में और एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का माइग्रेशन जोन थ्योरी सिद्धांत के माध्यम से मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दर्शाया और वर्गीकरण किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सबसे पहले प्रजाति जो बनी वो नेग्रिटो है, वो आज परिधीय किनारों पर पाया जाता है, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार उत्पत्ति, विकास और प्रवास 3 परिघटनाएं हैं जो प्रजातीय विकास को, प्रजातीय वर्गीकरण को, प्रजातीय अवधारणा को समझाती है। कि पहले उत्पत्ति होती है, वो विकास करती है और उसके बाद उसका प्रवास हो जाता है। तो जो सबसे पहले प्रजाति बनी वो आज सबसे परिधि में पाई जाती है,
क्योंकि आने वाली प्रजातियों ने उसको ओवरटेक किया, उसका प्रवास करवाया। इसी कारण सबसे नवीनतम प्रजाति आज मध्य एशिया के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। धन्यवाद।